तो अब आते हैं अपन यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में अपने पास है इंटेल 8086। ये क्या होता है, 16 बिट का होता है। 16 बिट मतलब 8 बिट मतलब 1 बाइट, है ना, वो तो पता ही होगा ना तुमको। 8 बिट मतलब 1 बाइट, ठीक है। तो 16 बिट मतलब 2 बाइट। इसमें D0 से D15 मतलब टोटल 16 डेटा बस है। 20 बिट इसमें एड्रेस बस है और 1 MB का इसमें मेमोरी स्पेस है, ठीक है। इसमें पाइपलाइन कंसेप्ट यूज़ होता है। पाइपलाइन कंसेप्ट होता क्या है, डिवाइड करता है हार्डवेयर को ऐसे मैनर में कि उसका स्पीड बढ़ सके, ठीक है। इसका मैं बस आर्किटेक्ट पिछली बार आपको बताया था, वही सेम बस आर्किटेक्ट है। अब जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, AX BX CX DX, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर का जो भी अपने पास डेटा है बीच में जो अपन प्रोसेस करते टाइम वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको स्टोर करने का, ठीक है। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो हमको हेल्प करता है कि लॉजिकल डेटा को स्टोर करने में, ठीक है। अब फ्लैग इसमें क्या करते हैं, फ्लैग इसमें टोटल 9 फ्लैग्स होता है। ये इसको तुम लोग ऐसे याद रखो, टोटल इसमें होता है D0 से D15 तक फ्लैग, ठीक है। तो 0 पे स्टोर होता है, 2 पे स्टोर होता है, 4 पे, मतलब 2 का टेबल टाइप है, 0 2 4 6, और 6 के बाद में 2 का टेबल कैंसिल, 7 8 9 10 11, ठीक है। पैरा कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी, जीरो, साइन, एज इट इज सेम। ये 5 टॉक सेम है किससे, 8085 जैसा। एक्स्ट्रा क्या है, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। कैरी फ्लैग का मतलब वही जो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि कैरी फ्लैग कैरी को स्टोर करता है, आखिरी वाला। पैरिटी फ्लैग 0 1 काउंट करता है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। ऑक्सिलरी फ्लैग बीच की कैरी काउंट करता है। जीरो फ्लैग क्या बोलते हैं, जीरो है कि नहीं रिजल्ट उसको बताता है। साइन फ्लैग साइन है कि नहीं है उसको बताते हैं, ठीक है। अब ट्रैप फ्लैग क्या होता है, सिंगल स्टेप रन होता है तो TF इक्वल टू 1 होता है, मल्टीपल स्टेप रन होता है तो TF इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इंटरप्ट अगर होता है तो ये 1 रहता है, और इंटरप्ट नहीं होता तो इंटरप्ट फ्लैग 0 होता है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग बताता है कि फ्लो किधर है डेटा का। अगर डेटा का फ्लो नेक्स्ट पेज से लेना चाहिए तो 0 है, अगर डेटा का फ्लो हम लोग को प्रीवियस पेज से चाहिए तो इसका 1 रहता है, ठीक है। उसके बाद ओवरफ्लो मतलब अगर डेटा ओवरफ्लो हो गया, मतलब जितना अपने पास साइज़ है सेगमेंट का, बीट का जो भी साइज़ है उससे ज़्यादा डेटा आ गया तो उसको अपन ओवरफ्लो में आता है, ठीक है। अब सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन वो मेमोरी को ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना ताकि हम लोग उसको एक अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड वे से यूज़ कर सकें और हम लोग का एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट। कोड सेगमेंट क्या करता है, जो अपना डेटा है, मतलब ये जो ईच है ना, 16 बीच ईच रहता है सेगमेंट, ठीक है। डिवाइड करता है मेन मेमोरी इनटू सेगमेंट्स को। कोड सेगमेंट क्या करता है, जितना भी कोड इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है उसको कोड सेगमेंट स्टोर करता है। स्टैक सेगमेंट जितना भी मेमोरी को स्टैक जैसे यूज़ करता है ना, जैसे पुश पॉप पुल, वो सब यूज़ करता है। डेटा सेगमेंट जो हमारे पास प्री फेच डेटा है, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है उसको स्टोर करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट जो भी अपने पास एक्स्ट्रा डेटा हम लोग को स्टोर करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई रिजल्ट है उसको हम लोग को स्टोर करना है और हम लोग को नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ना है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में अपन स्टोर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्ट पॉइंटर क्या करता है, होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस है उसको होल्ड करके रखता है ताकि कोई भी डिले ना आए, ठीक है। अब AX जो है, A मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक है, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट। BX मतलब बेस, है ना, बेस रजिस्टर, ये क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। CX मतलब काउंट रजिस्टर, मतलब ये काउंट करता है लूप्स को। DX मतलब डेटा रजिस्टर, होल्ड करता है डेटा को। SPRS है ना, SP मतलब स्टैक पॉइंटर काम क्या होता है, पॉइंट करता है स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक को। बेस पॉइंटर मतलब एक्सेस करता है डेटा को स्टैक में, ठीक है। ऐसा ही मतलब सोर्स इंडेक्स, और DI मतलब डेटा डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है और फिर उसको डिकोड करके हमको बताते हैं कि हमको करना क्या है। फ्लैग रजिस्टर वही जो है इसमें से, ये टोटल 9 फ्लैग में से 6 जो कि ट्रैप फ्लैग तक है ना, वो है अपने का स्टेटस फ्लैग, और 3 है अपना कंट्रोल फ्लैग, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग है ना, और क्या बोलते हैं इंटरप्ट फ्लैग, ये हम लोग का है वो कंट्रोल फ्लैग, ठीक है। अब वर्किंग क्या होगा, वही मेमोरी पहले आएगा, BIU उसको कैलकुलेट करेगा, BIU फैच करेगा, फिर 6 बाइट क्यू में उसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मेमोरी पहले आएगा, ठीक है, फिर BIU उसको कैलकुलेट करेगा फिजिकल एड्रेस को, फिर उसको यहाँ से भेज दिया जाएगा इसमें प्री फैच करने के लिए, मतलब इसमें स्टोर करेगा क्यू में, ठीक है। फिर क्यू साइज के अकॉर्डिंग फिल होता है, और फीफो के फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड यूज़ होता है, जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ से फिर एग्जीक्यूट होगा फीफो, है ना। फिर क्यू जो है, फिर वो सी यू जो है उसको डिकोड करेगा कि करना क्या है, फिर CU बताएगा कंट्रोल सिग्नल को कि करना क्या है, फिर ALU उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल को जब CU बताएगा तो फिर ALU उसको परफॉर्म करेगा, ALU परफॉर्म करेगा, फिर फ्लैग रजिस्टर और ऑपरेंड अपडेट होंगे, फिर EU उसको फाइनली पूरा एग्जीक्यूट करके हम लोग को ओवरऑल फिर रिजल्ट देगा, ठीक है। ठीक, अब असेंबलर डायरेक्टिव्स, ठीक है। असेंबलर डायरेक्टिव्स होते क्या है, ठीक है। असेंबलर डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो
पहले मैक्सिमम मोड ऑफ 8086 मान लो, ठीक है। मैक्सिमम मोड ऑफ 80 क्या होता है, जब 8086 को हम लोग को किसी को प्रोसेसर के साथ में वर्क करना रहता है। मतलब मान लो जैसे मेरे पास एक 8086 है, एक मेरे पास 8085 है, मैं चाहता हूँ दोनों मेरे साथ में वर्क करें, तो अपन यूज़ करेंगे मैक्सिमम मोड ऑफ 8086। इससे क्या होगा, जब हम लोग को प्रोसेसर है उसको एक साथ 8085 के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को हेल्प करता है 8288, है ना, 82 एक्सटर्नल बस कंट्रोलर 8288 हमको हेल्प करता है इस चीज़ को करने में, ठीक है। जब mn/mx इक्वल टू 0 होगा तो पिन अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, ठीक। अब इसमें जो पिन यूज़ होता है, जो मेजर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पिन कौन सा यूज़ होगा। ये क्वेश्चन आता ही है, जनरल क्वेश्चन ऐसे लिख के तुमको देगा कि एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ पिन्स ऑफ मैक्सिमम मोड ऑफ 8086, ठीक है। फंक्शन ऑफ मोड ऑफ 8086, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटस पिन क्या होता है, S2 S1 S0। ये हम लोग को बताता है कि जो बस साइकिल करेंटली जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो बस साइकिल करेंटली बिंग यूज़ हो रहा है। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट और ग्रैंड पिन, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट और ग्रैंड पिन क्या है अपना, RQ, GT0 और RQ, GT1। GT0 का हाई प्रायोरिटी है, GT1 का लो प्रायोरिटी, ठीक है। ये हम लोग को हेल्प करता है रिक्वेस्ट कंट्रोल करने के लिए बस के लिए। उसके बाद आता है लॉक पिन हम लोग को क्या है, अगर मान लो जैसे मैं 2 प्रोसेसर यूज़ करता हूँ, तो कोई भी एक टाइम पे दोनों प्रोसेसर को वो करेगा, मतलब वो चाहेगा कि ये एक प्रोसेसर चाहेगा कि मैं एक्वायर करूँ, ये चाहेगा ये एक्वायर करे, इसलिए उसको लॉक करने में हेल्प करता है ताकि दूसरा प्रोसेसर उसको ले ना सके प्रोसेसर को, ठीक है, मतलब यूज़ मत कर सके। और फिर आता है क्यू स्टेटस हम लोग को इंडिकेट करता है कि अगला क्यू क्या है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है। और अब अदर इंपॉर्टेंट पिन होते हैं जैसे कि एड्रेस बस, डेटा बस, क्लॉक, रीसेट, है ना, फर्दर, ठीक है। अब इसका रोल क्या है मैक्सिमम को रीड और राइट करने में हेल्प करता है, डेटा को इनपुट आउटपुट को रीड और राइट करने में हेल्प करता है, और फिर डेटा इनेबल करने में हेल्प करता है, और डेटा को ट्रांसमिट रिसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैक्सिमम मोड के बाद हमको पढ़ना है डायरेक्टिव्स। अब डायरेक्टिव्स में क्या होता है, डायरेक्टिव जो होता है एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि असेंबलर को दिया जाता है। मतलब जब अपन कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को ना देके डायरेक्ट अपन असेंबलर को देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये जो होता है उसको सूडो इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन इसके लिए अपने मेरे पास है SP वासु। SP मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्राम, मतलब इसका काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर प्रोग्राम करें। V मतलब डिफाइन वेरिएबल, AS मतलब एलोकेट स्टोरेज, और U मतलब ऑर्गेनाइज मेमोरी। U वैसे O से वासो है ना, लेकिन वासु, ठीक, ऑर्गेनाइज मेमोरी। इसका मेन 4 काम यही है, ठीक है। अब मेजर डायरेक्टिव्स है इसका क्या, सेगमेंट, है ना, एंड्स, ऑफसेट, पॉइंटर, उसके अलावा फिर ओरिजिन, और फिर ये अज्यूम, इक्वल, और ये 8 बिट, DB, DW, DD, है ना, और पॉइंट, और DUP डुप्लीकेट, ठीक। इसका काम क्या है, सेगमेंट जो होता है वो काम आता है किसके लिए, मतलब सेगमेंट बताने के लिए कि है कि नहीं, बिगनिंग कहाँ से, एंड कहाँ पे। एंड जो उसका अज्यूम बताता है, मतलब अज्यूम करते हैं अपन कि यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, सेगमेंट है, एंड करता है सेगमेंट को रजिस्टर। DB, DW, DD क्या होता है, DB मतलब होता है डिफाइंड बाइट, DW मतलब डिफाइंड वर्ड, DD मतलब डिफाइंड डबल वर्ड, DQ मतलब डिफाइंड क्वाड्रा वर्ड, ठीक है। ये सब क्या रहता है, ये हम लोग को मतलब मेमोरी यूज़ करने में हेल्प करता है। EQ मतलब इक्वेट करना कांस्टेंट वैल्यू से, ORG मतलब ओरिजिन सेट करना मेमोरी का ओरिजिन को, एंड मतलब खत्म हो गया, मतलब मार्क्स द एंड। और एंड्स मतलब क्या होता है, मतलब जो एकदम फाइनल वाला होता है ना, मतलब ये एंड मतलब सेगमेंटेड, एंड्स मतलब पूरा प्रोसेस खत्म, है ना। पॉइंटर मतलब PTR मतलब पॉइंटर, ठीक है, जो फोर्स करता है ऑपरेंड को स्पेसिफिक टाइप होने के लिए, ठीक है। ऑफसेट मतलब जैसे फिजिकल एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस होता है, उसका ऑफसेट एड्रेस ऑफसेट में ना। DUP मतलब डुप्लीकेट बनाना, ठीक है। ये मेन पॉइंटर है। इसके लिए क्या है, सेगमेंट है, एंड्स है, डुप्लीकेट है, ओरिजिन है, इक्वेट है, अज्यूम है, DB, DW, DD है। ये आर्ट भी लिख दोगे ना, कोई भी आर्ट तो भी चलेगा, ठीक है। EQ इक्वेट है, ओरिजिन है, ठीक। अब असेंबली लेवल प्रोग्राम क्या होता है, जब अपन डायरेक्ट, है ना, जिसमें हम लोग निमोनिक्स यूज़ करते हैं, मूव, ऐड, सब इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, उसको अपन ये लोअर लेवल प्रोग्रामिंग होता है, ये ईजी होता है, ठीक है। इसमें अपने पास स्ट्रक्चर क्या होता है, सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। डेटा सेगमेंट डेटा स्टोर करता है, वही कोड सेगमेंट नहीं, वही बात है, वही सेम चीज़। इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स इसके ये हैं कि इसमें निमोनिक्स होता है, ये एफिशिएंट होता है, ये कंट्रोल करता है सिस्टम को, ये डायरेक्ट मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, और ये हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होता है इसमें इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं हम लोग कुछ ऐसा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086 क्या होता है, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हम लोग 8086 में यूज़ करते हैं। इसके लिए मेरे पास है DAL SCP
PF, ठीक है। वैसे तो ये बस मैं लिखने के लिए लिख दिया, वैसे कुछ होता वो नहीं है। लेकिन डी मतलब होता है क्या, डेटा इंस्ट्रक्शन। डेटा इंस्ट्रक्शन मतलब डेटा को मूव करना, जैसे MOV मूव करना, पुश करना, पॉप करना डेटा को, ठीक है। फिर ए मतलब अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस की जगह ऐड सब, है ना। म्यूल, आई म्यूल क्या होता है, जिसमें साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन, और DIV और IDIV, आई मतलब साइन के साथ, है ना। फिर लॉजिकल एंड और नॉट। फिर स्ट्रिंग के लिए मेरे पास मेन 4 है ना। STOS स्टोर स्ट्रिंग, है ना। CMPS कंपेयर स्ट्रिंग, उसके बाद MOVS मूव स्ट्रिंग, और SECAS स्कैन स्ट्रिंग। उसके बाद आता है कंट्रोल ट्रांसफर। कंट्रोल ट्रांसफर मतलब जो भी कंट्रोल करते हैं ना ट्रांसफर का, उसको कंट्रोल करना, जैसे कि जंप, लूप, कॉल, रिटर्न, वो सब। फिर प्रोसेसर कंट्रोल। प्रोसेसर कंट्रोल मतलब जो प्रोसेस को अपन कंट्रोल करते हैं ना, उसका स्टेटमेंट को, जैसे कि हॉल्ट, एस्केप, है ना। हॉल्ट मतलब कि ख़त्म हो गया, एस्केप मतलब है ना मतलब प्रोग्राम से बाहर निकलो। और फिर फ्लैग कंट्रोल। फ्लैग कंट्रोल मतलब जो फ्लैग कंट्रोल करते हैं, जैसे SAHF मतलब स्टोर करना फ्लैग को, LAHF मतलब लोड करना फ्लैग को, पुश करना फ्लैग को, पॉप करना फ्लैग को। तो अगला है फिर एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जब अपन कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम में जब अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन में एक मतलब जो डेटा है उसको हम लोग कैसे मंगाए, या फिर कहाँ पे डेटा स्टोर है वो कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं इसको वो मतलब लिखने वाले लैंग्वेज में बोलूँ, डिफरेंट वे टू रेफरेंस ऑपरेंट्स विच कैन बी लोकेटेड इन मेमोरी रजिस्टर एज डेटा, ठीक है। इसके लिए मेरे पास है इंटरनेशनल IR डॉक्टर बिप्स, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेशनल का इमीडिएट मतलब जब अपन तुरंत कभी भी बताते हैं ना कि हाँ ये यहाँ पे है, जैसे सबसे पहले इंटरनेशनल डॉक्टर टिप्स, ठीक है। सबसे पहले आई मतलब इमीडिएट मतलब जब अपन तुरंत ही वहीं पे दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन में भी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मूव AX, 10H, तुरंत यहीं पे बता दी, इमीडिएटली यहीं पे ही दे दिए कि क्या है ना। उसके बाद रजिस्टर, जब अपन अपना जो ऑपरेंड है रजिस्टर में सेव होता है, मतलब AX, PX में स्टोर है ये, ठीक है। डायरेक्ट, D मतलब डायरेक्ट, ठीक है। पहले इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट में अपन सीधा डायरेक्ट लोकेशन दे देते हैं जहाँ पे वो स्टोर है, जहाँ पे अपना ऑपरेंड स्टोर है, ठीक है। अब उसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट, है ना। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है, अपन देते हैं रजिस्टर में एड्रेस स्टोर रहता है, ठीक है। हाँ। उसका बाद बेस्ड इंडेक्स्ड, बेस्ड प्लस इंडेक्स और स्ट्रिंग, ये 3 लगभग सेम, ठीक है। अब जहाँ पे भी बेस आएगा वहाँ पे तुमको मतलब तुम सेगमेंट तो तुम्हारे क्या बोलते हैं रजिस्टर में सेव है, लेकिन तुमको ऑफसेट एड्रेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मूव AX, BX प्लस 05H। अब इंडेक्स जहाँ पे आएगा वहाँ पे SI आ जाएगा अपने आप, मूव AX, SI प्लस 05H। ये एग्जाम्पल्स है, ये इसके नेम है, और ये निमोनिक से याद करने के लिए। अब बेस प्लस इंडेक्स, अब जहाँ पे बेस और इंडेक्स दोनों आ गए वहाँ पे क्या आएगा, मूव AX, BX प्लस SI प्लस मतलब ऑफसेट एड्रेस 05H। ये 05H सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। स्ट्रिंग के लिए जैसे मूव SB है, मूव करना स्ट्रिंग को। ये हो गया एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड के बाद आता है मेमोरी इंटरफेसिंग। मेमोरी इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है, मेमोरी इंटरफेसिंग होता है मतलब डिफरेंट आर्किटेक्ट, है ना, जो रिक्वायर रहते हैं स्पेसिफिक टेक्निक फॉर मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए। मतलब अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो मेमोरी का मतलब जो मेन काम है, मेन उसका वर्क है, वो कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सब बताना, ठीक है। उसका आर्किटेक्ट क्या होता है, उसमें होता क्या है, वो सब बताना। तो कोर कंसेप्ट में सबसे पहले आता है आर्किटेक्ट में अपन क्या बताते हैं, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है विद 20 बिट एड्रेस। 8086 है तो 16 बिट कम है और 20 बिट एड्रेस है। सेगमेंटेशन वही CAS, ES, DS, SS में जो चौपन तोड़ते हैं, ठीक है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, 8 बिट में ऑर्गेनाइज करते हैं, 16 बिट डिवाइड बाय 2 के हिसाब से, ठीक है। एड्रेस बस 20 ठोक होता है और डेटा बस 16 ठोक होता है, ठीक है। A0 से A19 और D0 से D15, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोल सिग्नल मैनेजेस सिग्नल्स, ठीक है। तो फिर से याद रखना मेमोरी इंटरफेसिंग का कि आर्किटेक्ट होता है ना,
ए आर्किटेक्ट, एस सेगमेंटेशन, ओ ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस बस और डेटा बस, ठीक है। और एक कंट्रोल सिग्नल होता है, ठीक है। इसको अगर निमोनिक्स बनाना है तो एसी सोडा बना सकते हो, ठीक है। एसी सोडा, ए मतलब आर्किटेक्ट, सी मतलब कंट्रोल सिग्नल, एस मतलब सेगमेंटेशन, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डी मतलब डेटा बस, ए मतलब एड्रेस बस, ठीक है। ओके, मेमोरी एड्रेसिंग मैकेनिज्म में सेगमेंट रजिस्टर के बारे में लिखना है। फिजिकल एड्रेस के बारे में बता देना कि फिजिकल एड्रेस जो होता है वो होता है बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, बेस एड्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज सेगमेंट रजिस्टर एड्रेस, ठीक है। हाँ, अब सिग्नल मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो होती है ALE, मतलब एड्रेस लैच इनेबल। ये हमको बताता है कि इंडिकेट करता है कि वैलिड एड्रेस है कि नहीं है। रीड जो डेटा रीड करने में हेल्प करता है, राइट जो डेटा राइट करने में हेल्प करता है, RD और WR बोलते हैं इसको, और D के ऊपर ये डैश होता है, R के ऊपर डैश होता है, ठीक है। M/IO मतलब मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट, ये हम लोग को मेमोरी इनपुट आउटपुट में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। DTR मतलब डेटा ट्रांसमिट रिसीव, ये हम लोग को डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और DEN क्या करता है, डेटा इनेबल, ठीक है। डेटा इनेबल क्या करता है, हम लोग को डेटा बस को इनेबल करने में हेल्प करता है। अब A0 से A19 होता है एड्रेस लाइन, और D0 से D15 होता है डेटा लाइन। इतना भी लिख दोगे ना मेमोरी इंटरफेसिंग में तो मोर देन इनफ है, मतलब इतने में सेटिस्फाइड रहता है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया मेमोरी सिग्नल। अब अपन आते हैं कि इसमें मेमोरी रीड और राइट साइकिल में, ठीक है। मेमोरी रीड और राइट साइकिल के लिए अब मेरे पास है देखो, मेमोरी रीड साइकिल में 4 फेस रहते हैं, क्या क्या, T1, T2, T3, T4, ठीक है। सबसे पहले होता है एड्रेस फिर होता है कंट्रोल सिग्नल फेस, फिर होता है डेटा फेस, फिर होता है साइकिल एंड्स। पहले में अपने को लिखना है क्या, एड्रेस लिखना है। AD0 से AD15 होता है लो एड्रेस, और AD16 से AD19 होता है हाई एड्रेस मतलब हाई प्रायोरिटी। ALE इसमें हाई होता है, और M/IO होता है 0, ठीक है। M/IO 0 होता है मतलब मेमोरी। IO अगर 1 होता तो मतलब इनपुट आउटपुट से लेना, ठीक है। उसका कंट्रोल सिग्नल फेस में रीड में 0, DN में 1 और DTR में 0। DTR 0 मतलब डेटा रिसीव हो रहा है, DN 0 मतलब डेटा इनेबल है, ठीक है। और RD 0 मतलब रीड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एड्रेस जो होता है वो बिकम डेटा बस, और मेमोरी बनता है प्रोग्रेस डेटा। मेमोरी करता है प्रिपेयर करता है डेटा को, सॉरी। डेटा फेस, अब डेटा फेस में क्या होता है, डेटा जो होता है ऐड करते हैं अपन मेमोरी में। CPU रीड करता है डेटा को, है ना। रेडी चेक करता है, अगर रेडी रहता है तो 0, अगर इफ रेडी इक्वल टू 0 है तो वेट करता है जब तक रेडी इक्वल टू 1 ना हो जाए, ठीक है। RD इसमें हाई रहता है, साइकिल इसमें एंड हो जाता है, फिर बस आइडल हो जाता है और डेटा बस रिलीज हो जाता है। अगर यही चीज़ अब अपने को अगर राइट साइकिल में करना तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस कुछ चीज़ बदलेगा। पहले में तो सब कुछ सेम रहेगा, दूसरे में RD 0 की जगह हो जाएगा WR 0, ठीक है। और DTR 1 हो जाएगा, बाकी DN सेम रहेगा, ठीक है। और ये सब ये डेटा इज एडेड इनटू मेमोरी, CPU रीड डेटा इसकी जगह आ जाएगा। मेमोरी जो है वो डेटा बस में डाल दी है और फिर वो स्टोर हो गया है, और यहाँ RD हाई की जगह हो जाएगा WR हाई, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो गया मेमोरी रीड और राइट साइकिल, ठीक है। इसका डिफरेंस के लिए डायरेक्शन जो है मेमोरी CPU, इसमें CPU से मेमोरी, इसमें रीड हाई, इसमें रीड लो, इसमें राइट इनएक्टिव, इसमें एक्टिव, ठीक है। इसमें डेटा प्लेस करता है मेमोरी, इसमें डेटा प्लेस करता है CPU, और फिर वही डेटा ट्रांसमिट रिसीव में इसको 0, इसमें 1, और पर्पस इसमें फैच डेटा, इसमें स्टोर डेटा, ठीक है। ये हो गया यूनिट 2 कंप्लीट।